हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम अफेयर्स पे। तो दोस्तों यहाँ से केरल से एक न्यूज़ आ रही है कि एक बच्चे की मौत हो गई है ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से। जी हाँ दोस्तों, एक अमीबा है जो उसके ब्रेन में घुस गया और उसके दिमाग को इस तरह से अमीबा ने खा लिया कि उसकी दोस्तों मौत हो गई। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। उससे पहले दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों जानते हैं खबर के बारे में। तो बताया जा रहा है केरल में एक 15 साल का बच्चा था, जहां पे वो की आलापुझा डिस्ट्रिक्ट में रहता था। उसकी दोस्तों मौत हो गई रेयर इन्फेक्शन की वजह से, जो कि हुआ था नेग्लेरिया फाउलेरी से, जिसको कॉमनली हम ब्रेन ईटिंग अमीबा बोलते हैं। तो दोस्तों जब से ये उसको हुआ था, उसको एक हफ्ते तक तो बहुत तेज बुखार था और धीरे धीरे उस बच्चे की इम्यूनिटी जो है कमजोर हो गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा था कि अमीबा उसकी बॉडी में इस वजह से गया कि वो बच्चा जो है हर दिन अपने घर के अगल बगल दोस्तों एक तालाब था या नदी जैसा कुछ था, वहां पे वो नहाया करता था, जिससे दोस्तों उसके बॉडी में वो अमीबा एंटर कर गया। अगर दोस्तों एक्सपर्ट की माने तो ये जो नेग्लेरिया फाउलेरी है, ये बहुत ही लंबे समय से दोस्तों हमारे नेचर में मौजूद है और इसका जो इन्फेक्शन का केस है दोस्तों बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है। लास्ट ईयर दोस्तों दिसंबर में एक ऐसा केस आया था साउथ कोरिया से, जहां पे दोस्तों 50 साल का एक शख्स है, उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी। और वहीं मार्च में भी दोस्तों एक केस आया था फ्लोरिडा से, वहां पे भी सिमिलरली एक इंसान की मौत हो गई थी दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर पीएन रंजन, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, इन्होंने बोला कि जो इन्फेक्शन का एग्जैक्ट कारण है वो तो नहीं पता चल पाए, लेकिन दोस्तों ये जो इन्फेक्शन है ये जनरली वार्म वाटर टेम्परेचर से फैलता है। यानी कि जो अमीबा है ये वार्म वाटर टेम्परेचर में पाया जाता है दोस्तों, और वहां से ये आपके बॉडी में जा सकता है दोस्तों। ये गर्मी के महीने में इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है। अगला दोस्तों यहाँ पे अब हम जान लेते हैं कि ये नेग्लेरिया फाउलेरी एक्चुअली में होता क्या है, किस तरह से हमारे बॉडी में जाता है और इससे बचने के उपाय, और अगर दोस्तों ये बॉडी में चले गया तो क्या बचने की कोई संभावना है। तो जनरली दोस्तों नेग्लेरिया फाउलेरी जो है, इसका कॉमन नाम है दोस्तों ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये दोस्तों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि वार्म फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों कोई तालाब है, कोई छोटा सा नदी है, यहाँ पे दोस्तों स्विमिंग पूल की भी बात हो रही है, पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल है, वहां पे भी पाया जा सकता है दोस्तों। और ये दोस्तों इतना छोटा होता है कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही इसको देख सकते हैं। और दोस्तों नेग्लेरिया का सिर्फ एक ही स्पेसीज है जिसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी, यही दोस्तों इन्फेक्ट करता है लोगों को। चलिए दोस्तों जानते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो बहुत ही रेयर केस में दोस्तों ये जो फाउलेरी है ये स्विमिंग पूल में पाया जाता है, ऐसे स्विमिंग पूल में जिसको दोस्तों सही से मेंटेन न किया जाता हो या क्लीन न किया जाता हो। आपको दोस्तों पता ही होगा कि जो स्विमिंग पूल है उसमें क्लोरीन डाल के उसको क्लीन किया जाता है, सारे बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। तो यहाँ पे जो पार्क्स हो गए, जो भी रिक्रिएशनल वेन्यूज है, वहां पे दोस्तों इसके ज्यादा चांसेस है अगर उसको पुअरली मेंटेन किया जा रहा है। और दोस्तों बता दे, अगर टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो ये जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकता है, और दोस्तों ये मारा जा सकता है बहुत कम टेम्परेचर पे। और दोस्तों यहाँ बता दें कि ये ह्यूमन बॉडी में किस तरह से स्प्रेड करता है, ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बता दें कि ये जो नेजल पैसेज से हमारे बॉडी में जाता है या फिर माउथ के जरिए हमारे बॉडी में, जैसे कि दोस्तों अगर कोई इंसान स्विमिंग कर रहा है उसमें अगर ये अमीबा मौजूद है तो यहाँ पे ये आपके नाक के रास्ते से आपके ब्रेन में चले जाएगा और धीरे धीरे 1-2 हफ्ते में दोस्तों आपके ब्रेन को पूरी तरह से ये डैमेज कर देगा, जिससे दोस्तों आपकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। अगला दोस्तों यहाँ पे, क्या ये पर्सन टू पर्सन यानी अगर किसी इंसान को हुआ तो क्या ये दूसरे इंसान को भी उस इंसान से हो सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, ये जो है फैलता नहीं, यानी कि ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है दोस्तों। अगर किसी इंसान को हो गया तो दूसरे इंसान को उससे नहीं होगा। तो ये जो फाउलेरी है दोस्तों, इसका इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किसको सबसे ज्यादा रिस्क है इसके इन्फेक्शन का। तो जनरली दोस्तों ये बहुत ही रेयर होता है, ये जल्दी पाया नहीं जाता, लेकिन ये जो अमीबा है ये आपके ब्रेन में जा सकता है और आपको बुरी तरह से ये ग्रसित कर सकता है। और दोस्तों इससे एक बीमारी होती है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस यानी PAM। इससे दोस्तों कोई भी अफेक्ट हो सकता है, लेकिन जैसा कि ये दोस्तों आपके इम्यून सिस्टम को बुरी तरह से कमजोर कर देता है और इसके बाद धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है। और अगर दोस्तों आप वार्म फ्रेश वाटर में तैरते हैं, यानी ऐसे स्विमिंग पूल में थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गर्मी के महीने में और उसको पुअरली मेंटेन किया जाता हो, तो वहाँ पे दोस्तों इसके चांसेस ज़्यादा हैं।
अगला दोस्तों बता दें कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको इसका इन्फेक्शन हो गया है। तो आपको दोस्तों पहले ही बता दिया हो कि ब्रेन में ये जाता है और PAM नाम की ये कंडीशन कॉज करता है, जिससे दोस्तों हमारे ब्रेन जो है बुरी तरह से सूज जाते हैं और उसमें जो ब्रेन टिश्यू है उसको ये खा खा के दोस्तों डैमेज कर देता है। बात करें इसके सिम्टम की, तो इसके सिम्टम में दोस्तों बहुत ही खतरनाक सर दर्द, हेडेक होता है, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, स्टिफ नेक और दोस्तों हेलुसिनेशन जैसी अलग अलग इसके लक्षण है। और दोस्तों जैसे जैसे इन्फेक्शन प्रोग्रेस करेगा वो जो पेशेंट है वो कोमा में चले जाएगा और अल्टीमेटली दोस्तों उसकी डेथ होना तय है। बात करें दोस्तों इसकी क्योर की, तो ये जो इसकी एबिलिटी है डिस्ट्रॉय, ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने की, वो बहुत तेज है, यानी कि दोस्तों ये बहुत तेजी से ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अभी तक इसका इलाज तो पूरी तरह से ढूंढा नहीं गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसके ऊपर रिसर्च है। और अगर दोस्तों ये किसी को हो जाता है तो जो सर्वाइवल रेट है उस इंसान का बहुत ही लो है। तो यहाँ पे दोस्तों चांस ऑफ सर्वाइवल की बात करें तो 97% जो है डेथ के चांसेस है, यानी कि दोस्तों सर्वाइवल के बहुत कम चांस है। और यहाँ पे बेस्ट मेडिकल इंटरवेंशन अगर दे भी दिया जाए तो भी ये जो है इंसान बच नहीं सकता। अगर दोस्तों बात करें ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे जो US बेस्ड सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने इसका ट्रीटमेंट रिकमेंड किया है बहुत सारे ड्रग्स के कॉम्बिनेशन के रूप में, जैसे दोस्तों एम्फीटेरिसिन बी, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकानोजेल, रिफाम्पिन, ऐसे दोस्तों बहुत सारे ड्रग को साथ में दिया जाना चाहिए अगर ये किसी को इन्फेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों ये ड्रग जो है पूरी तरह से तो इफेक्टिव नहीं है, फिर भी ये कुछ हद तक इसको डिले कर सकते हैं। अगला दोस्तों अगर बात करें प्रिवेंटिव मेजर की, यानी कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है, तो दोस्तों वार्म फ्रेश वाटर में जाने से बचे और ऐसे स्विमिंग पूल में जाए जो क्लियर हो, यानी कि साफ सुथरा हो और वहाँ पे क्लोरीन से उसको साफ किया जाता हो, यानी वेल मेंटेन्ड दोस्तों स्विमिंग पूल होना चाहिए और पूरी तरह से हाइजीनिक का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों इतना सब जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि क्या जो बंदा डेली स्विमिंग करता है उसको ये बीमारी होने की चांस है। तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं। अगर उस स्विमिंग पूल में क्लोरीन लेवल जो है मेंटेन किया जाता होगा, उसको रेगुलरली दोस्तों क्लीन किया जाता होगा, हाइजीन मेंटेन होगा, तो वहाँ पे बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है, आप निश्चिंत होकर तैर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।